बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा तीसरा लेक्चर है वेक्टर स्पेस का। तो पहले हमने लीनियर ट्रांसमिशन को सरसी डिस्कस किया था। यहाँ पे हम सरसी तौर पे इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा इससे लास्ट एक टॉपिक रह गया था। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसमिशन है। ए फंक्शन टी दैट मैप वेक्टर स्पेस इनटू वेक्टर स्पेस डब्ल्यू क्या करता है, एक मैपिंग जो क्या है टी से टी डब्ल्यू दोनों क्या है वेक्टर स्पेस है। वी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ टी और डब्ल्यू इसकी क्या कहलाएगी, को डोमेन, यानी जिसको हम रेंज कहते हैं। इमेज ऑफ वी ऑफ अंडर टी, वी इज द इन वी अगर क्या करता है, स्मॉल वी कैपिटल वी में बिलोंग करता है और स्मॉल डब्ल्यू इन वी में करता है। जो हमारी मैपिंग है वो डब्ल्यू से वी से डब्ल्यू में है, तो फिर जो इमेज होगा टी ऑफ वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू इज कॉल्ड द इमेज ऑफ वी अंडर टी, उसका क्या कराएगा, इमेज कराएगा अंडर टी। इसी तरह हमारे पास क्या है, रेंज ऑल द सेट ऑफ इमेज ऑफ वेक्टर इन वी, ऑल द सेट ऑफ ऑल इमेज ऑफ वी के तमाम एलिमेंट्स का जो भी इमेज होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। परी इमेज क्या कहलाएगा, सेट ऑफ ऑल वी इन डब्ल्यू सच दैट टी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी कहलाएगा, उसका परी इमेज कहलाएगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, यानी हमारा क्या किया गया, इसको फाइंड किया गया है परी इमेज और इसके इमेजेस फाइंड किए गए हैं हमारे पास। टी R2 से R2 में है, V1 और हमारे पास डिफाइन किया गया है, और इसको टू लीनियर ट्रांसमिशन है हमारे पास, वो हमारे पास इस तरह की दी हुई है। तो इसको यूज़ करते हैं हमने जो वेक्टर हमारे पास 1 2 दिया हुआ है और 1 -1 11 हमने इसका क्या कर दिया, इमेज मालूम कर लिया, यानी यहाँ पे पहले में दोनों को माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 -2 इसका इमेज इसके लिहाज से। फिर हमारा क्या करेंगे, उसका सेकंड ऑर्डर इसका मालूम करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जी हमारे पास नेक्स्ट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ए वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या है, वी और डब्ल्यू वेक्टर स्पेसेस हैं। हमारा क्या है, तो ट्रांसमिशन है हमारे पास वी से डब्ल्यू, वी इज ए लीनियर ट्रांसमिशन क्या होगी हमारे पास, वो इनका जो मैपिंग होगी, अगर दोनों एलिमेंट क्या कर दें वी के यू प्लस वी का, और जो उनका परी इमेज होगा वो क्या हो जाएंगे, दोनों के इमेज के सम के बराबर होगा, यानी टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी। अगर हम क्या कर देंगे, v के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें किसी कांस्टेंट के साथ, तो उसका क्या होगा, जो इक्वल होगा उसके इमेज के मल्टीपल के बराबर होगा, पर इमेज के मल्टीपल के बराबर होगा। तो ये दोनों के दो कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जो आपको ट्रांसमिशन दी हुई है वो अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लीनियर ट्रांसमिशन। नॉट ए लीनियर ट्रांसमिशन इज सेड टू बी ऑपरेटिंग प्रिजर्व। तो ये क्या करता है, ऑपरेटिंग क्या करता है, प्रिजर्व करता है, इसको महफूज रखता है। तो हमने क्या किया था, u प्लस वी का जो इमेज है वो टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ यू एडिटिव, और इस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्या करता है, इसको प्रिजर्व कर रहा है। एक लीनियर ट्रांसमिशन टी वी टू वी इज फॉर्म वेक्टर स्पेस इनटू इट्स इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर कहलाएगी। अगर जो लीनियर ट्रांसमिशन हमारी क्या होगी, वेक्टर स्पेस से खुद अपने वेक्टर स्पेस में होगी, वो क्या कहलाएगी हमारे पास, लीनियर ऑपरेटर कहलाएगी। वेरीफाई द लीनियर ट्रांसमिशन फ्रॉम आर टू आर इनटू, ये हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसमिशन है। हमने क्या करनी है, इसको चेक करनी है, यानी जो हमारे पास जो कंडीशन दो दी हुई हैं, ये हमने टी यू प्लस उनको ऐड कर लिया और फिर उनका मैपिंग ले ली, और इसकी मैपिंग को भी चेक किया कि दोनों की मैपिंग के इक्वल आ रही है। और फिर हमने क्या किया, दूसरी कंडीशन हमारी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हमने इसको क्या कर लिया, चेक कर लिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसमिशन चेक हो जाएगी। फंक्शन दैट इज नॉट लीनियर ट्रांसमिशन, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। जो हमारे पास साइन फंक्शन होता है वो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। इसी तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर है, वो भी क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। और सी हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। मजीद अगर आपने चेक करने हैं तो दो जो कंडीशन दो डिस्कस की गई हैं उनको हम फॉलो करके हम चेक कर सकते हैं। अगर उनको इमेज को प्रिजर्व करे और उसके स्केलर और एडिशन को दोनों को प्रिजर्व करे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, अगर नहीं करेगा तो वो क्या होगी, नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, नहीं होगी।
two uses of term linear x plus is called linear transformation because its graph is line. इसका क्या ग्राफ क्या हमारे पास लाइन इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ये हमारे पास क्या है लीनियर फंक्शन तो है मगर क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर फॉर वेक्टर स्पेस बिकॉज प्रिजर्व नाइदर वेक्टर नॉर एडिशन और मल्टीपल को प्रिजर्व नहीं करता क्योंकि हम जब इसको ऐड करेंगे x प्लस 1 तो हमारे पास इसमें 2 आ जाएगा. यानी हमारे पास क्या होगा एक x1 हम ले लें x1 प्लस 1 और x2 हमारे पास क्या हो जाएगा ये सॉरी इसको मैं कह देता हूँ जी इसका हमारे पास u था u प्लस 1 या इसको v क्या आ जाएगा हमारे पास x2 ये भी हमारे x1 कह दें. तो जब इनको u प्लस v करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 2. इसका इमेज ले लेंगे तो हमारे पास इसका इमेज आ जाएगा प्लस इसका इमेज और साथ ये 2 अलग से आ जाएगा. तो लिहाजा ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी. जीरो ट्रांसमिशन क्या होती है हमारे पास हमारे पास ट्रांसमिशन है v से w में तो अगर उसका इमेज 0 के बराबर होगा उसे हम क्या कहेंगे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे. आइडेंटिटी अगर हमारे पास वही एलिमेंट दोबारा जिसका इमेज हम ले रहे हैं इमेज में भी वही क्या जिसका परी इमेज भी क्या हो वही एलिमेंट हो तो वो हमारा क्या होता है आइडेंटिटी ट्रांसमिशन कहेगा. प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसमिशन हमारे पास दी गई है. जो हमारे पास 0 होता है उसकी जो परी इमेज होता है वो 0 होता है. इससे इनवर्स का क्या हो जाएगा उसके इमेज के इनवर्स के बराबर होगा. अगर दो हम क्या करते हैं एलिमेंट को इन्वर्स करते हैं तो वो किसके बराबर होगा उनके इमेज के इन्वर्स के बराबर होगा. अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं C1 C2 Cn तक तो इनके जो ट्रांसमिशन होगी हमारे पास वो हर एक का कांस्टेंट क्या होता जाएगा अलग होता जाएगा और वो क्या करेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व करेगा. लीनियर ट्रांसमिशन एंड द बेसिस आर 3 से 2 में लीनियर ट्रांसमिशन सच दैट टी दिया हुआ है टी और ये इसके बराबर दिए हुए हैं फाइंड T2 3. तो हमने क्या करना है इसको यूनिट में लिख देना है इसके क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं तो इसको क्या आ जाएंगे 3 एलिमेंट हमारे क्या जो बेसिस होंगे क्या होता है E1 हमारे पास होता है 0 1 सॉरी 1 0 0. E2 हमारे पास क्या होता है 0 1 0. E3 हमारे पास क्या होगा 0 0 1. तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी इसके स्टैंडर्ड बेसिस हैं तो इसकी वजह से हम किसका कर दिया लिख दिया. फिर हमने क्या किया इसको सॉल्व किया हमारे ट्रांसमिशन ले ली T1 0 किसके बराबर उसके बराबर तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्या हो गई वैल्यू मालूम हो गई. लीनियर ट्रांसमिशन डिफाइंड बाय मैट्रिक्स क्या करते हैं हम लीनियर ट्रांसमिशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं इसको तब्दील करते हैं. ट्रांसमिशन हमारे पास दी हुई है TV इज इक्वल टू AV तो हमारे पास ये दी हुई है फाइंड TV हमने फाइंड करना है और V हमारे पास V हमारे पास क्या है ये 2 और -1 दिया हुआ है तो हम इसको क्या करके सॉल्व करके हम इसको मालूम कर सकते हैं. लीनियर ट्रांसमिशन फॉर गिवन ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है ए m क्रॉस n मैट्रिक्स फंक्शन डिफाइंड बाय लीनियर ट्रांसमिशन फ्रॉम m टू n. हमने क्या करेंगे इसको a v के बराबर होती है तो हमारे पास a जो हमारे पास a होता है मैट्रिक्स वो क्या होता है इनके कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट्स के का मैट्रिक्स बनाया होता है. इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वेक्टर आ रहा है वो इसके इक्वल्स आ जाएगा. इसके बाद हमारे पास क्या है आगे हमारे पास है लीनियर ट्रांसमिशन फ्रॉम m क्रॉस m टू n क्रॉस वो क्या हो गया हमारे पास a का ट्रांसपोज होगा. यहाँ पे देखें हम ऑर्डर m क्रॉस n है यहाँ पे n क्रॉस m है तो इसका मतलब क्या होगा हमने m का ट्रांसपोज से हमने क्या उसकी मैपिंग डिफाइन करनी है तो फिर हमारे पास क्या होगा T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो हमारे पास A B बिलोंग करते हैं तो ये चीज़ हमारे पास इसके बराबर होती है. इस तरह हमारा ये क्या हो जाएगा यानी ये मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स के उसके जो ट्रांसमिशन होती है उसके ट्रांसपोज के ट्रांसमिशन की क्या होती है लीनियर होती है.
जी हमारे पास ये कीवर्ड क्या था हमने पढ़ा अभी, फंक्शन, डोमेन, को डोमेन, इमेज ऑफ टी अंडर रेंज पढ़ा है, इमेज पढ़ा है, इसके बाद लीनियर ट्रांसमिशन, लीनियर ऑपरेटर पढ़ा है, जीरो ट्रांसमिशन और आइडेंटिटी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट हम चलते हैं कर्नल रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट टी मैपिंग फ्रॉम डब्ल्यू से वी बी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन ऑल सेट ऑफ वी इन सेटिस्फाई क्या होगा, वी के वो एलिमेंट जिनका क्या है इमेज क्या है जीरो है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास कर्नल ऑफ टी, उसको डिफाइन किया गया है। तो हमने ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, कर्नल ऑफ टी हमने डिफाइन करने हैं 2/3 के। द जीरो इज द जीरो ट्रांसमिशन, कर्नल ऑफ किसके बराबर होगा हमारे पास वी के बराबर होगा। टी वी हमारे पास क्या है जीरो ट्रांसमिशन है, यानी हमारे वी का हर एलिमेंट क्या करता है जीरो पे मैप करता है, तो ट्रांसमिशन क्या होगी हमारे पास वी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या लिखना है वी में यू के वो एलिमेंट जो जीरो पे मैप करते हैं, या वी के वो एलिमेंट वो जो क्या करते हैं डब्ल्यू में जीरो पे मैप करते हैं। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैटर होगा तो कर्नल हमारा क्या होगा जस्ट जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, फाइंड अ कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसमिशन, हमारे पास दी हुई है एक्स वाई जीरो। तो ये हमारे पास एक्स जीरो आ रहा है हर, इसका मतलब क्या होगा ये हमारे पास प्लेन होगी, कौन से पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे हमारे पास, ये मैं इसको यानी हमारा इसके कहाँ पे हमारे पास क्या होता है एक्स जीरो होता है, एक ये लाइन बन जाएगी, एक ये लाइन जिसपे क्या होता है हमारे पास z क्या होगा जीरो के बराबर होगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगी प्लेन बन जाएगी, ये वाली कौन सी प्लेन बन जाएगी x और y के बराबर। अब हमने क्या करना है इसका कर्नल फाइंड करना है, तो कर्नल में हमारे पास क्या होगा x ये वाला एलिमेंट आ जाएंगे, कर्नल में हमारे पास z आ जाएंगे जिसपे क्या हो जाएगा हमारे पास हमें ज़ीरो मिल जाए। कर्नल फाइंड करना है कि वो एलिमेंट जिस पे क्या हमारा ज़ीरो हासिल हो जाए, डब्ल्यू जी हमारे पास, क्योंकि जी में ये ट्रांसमिशन ज़ीरो हो जाएगी तो इसमें से हमारा क्या कर्नल इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। द कर्नल ऑफ ए सबस्पेस वी, द कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसमिशन टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू इज ए सबस्पेस ऑफ डोमेन वी। जो कर्नल होता है वो हमारा होता है डोमेन का, डोमेन की सबस्पेस होती है। जो हमारे पास रेंज होती है वो किसकी होती है डब्ल्यू को, जिसमें मैपिंग हो रही होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है थ्योरम हमारे पास कि जो कर्नल होता है वो हमारा वी का सब स्पेस होगी, यानी डोमेन की सब स्पेस होगी। नीचे ये नोट में देख लें, ये नोट में क्या लिखा हुआ है, द कर्नल ऑफ टी सम टाइम कॉल्ड नल स्पेस क्यों कहलाता है, क्योंकि ज़ीरो पे मैपिंग होती है तो इसे हम क्या कहते हैं नल स्पेस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, इसके कर्नल फाइंड किया गया है, फाइंड बेसिस फॉर, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है, देख लीजिएगा इसको। यानी इस पे उसने क्या किया है रिड्यूस इनटू हेटेरो फॉर्म किया गया है, तो इसके बाद जितनी आपके पास उसको रिड्यूस अपने फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास जितना उसका रेंज और डोमेन बचेगा उसके साथ आपने इसके बेसिस फाइंड कर लिए। क्राउडी है थ्योरम 6.3 की, आर फ्रॉम आर एन टू आर एम बी लीनियर ट्रांसमिशन गिवन बाई टी ऑफ ए और एक्स, इस लीनियर ट्रांसमिशन डिफाइन की गई है। देन द कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू द सोल्यूशन ऑफ स्पेस ऑफ, क्या होगा इस इक्वेशन के सोल्यूशन के इक्वल होगा, कर्नल के उस सोल्यूशन के इक्वल होगा जो क्या होगा जीरो के बराबर होंगे। यानी कर्नल किसके बराबर, कर्नल में वो एलिमेंट आते हैं जो जीरो पे मैप करते हैं, तो इसमें फिर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे जो इसकी क्या हो जाएंगे सोल्यूशन में, यानी एक्स की जो वैल्यूज होंगी वेरिएबल की वो कर्नल में आ जाएंगे। टी एक्स इज इक्वल टू एज लीनियर ट्रांसमिशन है तो कर्नल क्या हो जाएगा नल स्पेस ऑफ ए, तो ये इसको डिफाइन किया गया। नेक्स्ट देखिए रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू लेट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन द सेट ऑफ ऑल वेक्टर इन वी इन वी आर द इमेज ऑफ वेक्टर इन वी, क्या होते हैं जो डब्ल्यू के अंदर एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं इसकी इमेज होते हैं वी के एलिमेंट के, इस वजह से इसको क्या कहते हैं कॉल द रेंज ऑफ टी एंड डिनोटेड बाय रेंज ऑफ टी। तो इसको डिफाइन किया गया है टी इंटू वी, यानी इमेज को ये डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम 6.4 है, द रेंज ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू। तो दो चीज़ें हमारे पास थी, आपके पास जो आपका कर्नल था वो किसके सब स्पेस थी वी की, तो आपकी जो रेंज होगी वो डब्ल्यू की सब स्पेस होगी।
ये थ्योरम स्टेटमेंट्स आपने याद रखनी है। नेक्स्ट नोट में देखें, अगर हमारी टी क्या हो, वी से डब्ल्यू में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो कर्नल सब स्पेस वी का होगा और रेंज क्या होगी, सब स्पेस डब्ल्यू की होगी। आगे हमारे पास क्लॉरी है, आर एन टू आर एम बी ए लीनियर ट्रांसमिशन गिवन बाई ए एक्स देन द रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू द कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो उसकी क्या होगी, जो रेंज होगी टी की वो किसके बराबर हो जाएगी, कॉलम स्पेस के इक्वलेंट होगी। किस तरह में पता चलेगा, हमने इसको रिड्यूस एचएलएफ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नॉन ज़ीरो रोज आ जाएंगी वो उसकी क्या हो जाएगी, डिमेंशंस आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। इस तरह हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 5 से 4 में दी हुई है। इसको क्या क्या है, इसको रिड्यूस एचएलएफ फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो फिर हमारे पास जो एलिमेंट आ जाएंगे इसके कॉलम वाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले ये हमारे पास बेसिस आ जाएंगे हमारे पास इसके लिए। तो हमें पता चल जाएगा इसका 1 2 3 यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगी, इसमें बेसिस फॉर डोमेन के जितनी इसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास रैंक आ जाएगा, उतनी हमारे पास क्या हो जाएंगी, बेसिस होंगी। आगे हमारे पास है रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसमिशन। रैंक क्या होता है, डिमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। इसकी डिमेंशन क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वेक्टर्स। तो वो क्या आ जाएगा, इसमें किसी भी सेट के अंदर जो वेक्टर की तादाद होती है उसकी डिमेंशन कहलाती है। तो यहाँ पे डिमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी के बराबर होगी। इसी तरह हमारे पास नल्टी किसके बराबर होगी, डिमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, यानी कर्नल के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो उसकी क्या बन जाएगी, नल्टी बन जाएगी। तो उसके रेंज में कितने एलिमेंट हैं वो उसकी क्या बन जाएगी, रैंक बन जाएगा। यानी कॉलम कितने नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं वो हमारा क्या हो जाएंगे, रैंक कहलाता है। तो जितने होंगे वो उसका क्या बन जाएगा, रैंक ऑफ टी कहलाएगा उसे। नोट में दिया हुआ है, लेट आर एन से टी बी लीनियर ट्रांसमिशन गिवन बाई ए एक्स देन रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू, जो ट्रांसमिशन का रैंक होगा वो ए के बराबर होगा। ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स समझ लें। इस हमारे पर नल्टी ऑफ टी किसके बराबर होगी, जो नल्टी ऑफ ए की होगी। सम ऑफ हमारे पास है सम ऑफ रैंक एंड नल्टी। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से डब्ल्यू में फ्रॉम एन एन डिमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन द वेक्टर स्पेस वी इज कॉल्ड रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू एन। हमारे पास ये थ्योरम होता है, यानी अगर हम रैंक को और नल्टी को ऐड कर दें तो वो डिमेंशन एन के इक्वल आता है। तो इस तरह हमारे पास टी को हमने क्या, रेंज ऑफ टी आ जाएगा और कर्नल ऑफ टी आ जाएगा। नल्टी हमारे किसके बराबर होती है, कर्नल ऑफ टी होता है, तो इस किसके आ जाएगा, डिमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ टी, यानी हमारे पास एन के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास है रैंक एंड नल्टी का थ्योरम, हमने R3 से ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसका हमने रैंक कितना माना 2 है और इसकी नल्टी कितनी है, नंबर ऑफ जीरोज रोज वो हमारे पास 1 है। तो इसमें यहाँ से हमारे पास ये थ्योरम अप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास दिया डिमेंशन ऑफ टी थ्योरम एग्जाम्पल है, इसको देख लीजिएगा। आगे है 1 1, ए फंक्शन टी वी से is called 1 1 if per image of every w is the range of consist of single element। यानी एक सिंगल एलिमेंट v के सिंगल v का हर सिंगल एलिमेंट उसके यहाँ से यहाँ पे आपका w पे मैप करता है। सिंगल एलिमेंट के लिए क्या होता है, हमारे पास सिंगल इमेज होता है। ऑन टू का मतलब क्या है, उसकी रेंज सारे के सारे एलिमेंट आने चाहिए w के, यानी सारे के सारे इमेज क्या होने चाहिए, इमेज होने चाहिए किसी v के एलिमेंट। फंक्शन सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट इन v हैज पर इमेज इन v, यानी v का लाजमी हर w का हर एलिमेंट v के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। t इज 1 इज ऑन टू व्हेन w इज इक्वल टू द रेंज ऑफ t, दोनों की रेंज क्या होगी, इक्वल। तो t हमारा क्या होगा, ऑन टू w होगा व्हेन w इज इक्वल टू द रेंज ऑफ t के इक्वल होगा। अगर हमारे पास थ्योरम है 1 to ऑन लीनियर ट्रांसमिशन, अगर हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है अगर वो 1 1 भी है तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो कर्नल होगा वो हमारे पास 0 के बराबर, यानी हमारे पास
ज़ीरो एलिमेंट के बराबर आएगा। क्यों, मतलब क्या है कि हमारा 1 1 है, यानी हर एलिमेंट ने सिंगल पे मैप करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो टी का ज़ीरो एलिमेंट होगा वो वी के ज़ीरो एलिमेंट पे ही मैप करेगा, तो लिहाजा उसके ज़ीरो ही एलिमेंट आएगा। ऑन टू नॉट 1 टू 1 एंड नॉट 1 to 1 लीनियर ट्रांसमिशन हमारे पास ये हमारे पास दी हुई है। इस 1 1 अगर इसका हम मैपिंग करवाएं इसके ट्रांसफॉर्मेशन से तो 1 1 होती है। अगर हमारे ट्रांसमिशन 2 3 इज नॉट 1 1 बिकॉज कर्नल ऑफ ऑल R3, तो ये हमारे पास R3 इज नॉट 1 1 बिकॉज इट्स कर्नल इज ऑल ऑफ R3 के बराबर होता है हमारे पास। ये हमारे पास दो एग्जाम्पल थी। आगे थ्योरम हमारे पास है 6.7 ऑन टू लीनियर ट्रांसमिशन। टी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन है वी से डब्ल्यू बी लीनियर ट्रांसमिशन व्हेन वी इज फिनाइट डिमेंशन स्पेस, फिनाइट क्या हो, देन ऑन टू इफ रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू द डिमेंशन ऑफ वी। जो हमारे पास टी का रैंक है वो डिमेंशन ऑफ वी के बराबर होनी चाहिए। यानी तो इसमें क्या है, मतलब क्या है, ऑन टू के अगर फंक्शन की डेफिनेशन देखी जाए तो इसमें क्या होना चाहिए, डब्ल्यू यानी जो जिस पे मैपिंग हो रही होती है वो सेट सारे का सारा क्या होना चाहिए, इमेज में आ जाना चाहिए, यानी किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो तभी हम कह सकते हैं रैंक ऑफ टी, जो हमारे पास ट्रांसमिशन का रैंक है वो डिमेंशन ऑफ वी के बराबर होनी चाहिए। यानी जितना टी का रैंक है वो उतने ही डिमेंशन ऑफ वी होनी चाहिए, तादाद उनकी बराबर होनी चाहिए। ये हमारे पास देखें एग्जांपल दी हुई है, ए दिया हुआ है हमारे पास आर एन से आर एम 3 से 3 है, रैंक इसका भी कितना है 3 है, क्योंकि ये ऑलरेडी से उसको एक्टिव फॉर्म में तब्दील कर दिया गया है, तो नल्टी हमारी 0 आ जाएगी, तो ये 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। आर 2 से 3 दिया हुआ है, 2 है रैंक इसका यहाँ पे भी, और इसकी रैंक कितना है हमारे पास, डिमेंशन ऑफ टी हमारे पास कितनी है 2 है, रैंक कितना है इसका टी का 2 है, तो ये हमारे पास नल्टी किसके बराबर बन जाएगी हमारे पास 0, तो ये 1 1 भी होगा और ऑन 2 नहीं होगा। सी भी देख लें इस तरह हमारे पास, और ये एग्जांपल दिए इसको देख लीजिए। आइसोमॉर्फिज्म, लीनियर ट्रांसमिशन टी वी से 1 1 एंड ऑन 2 अगर होगी इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। मोर ओवर टी इज इक्वल आर द वेक्टर स्पेस सच दैट देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, देन V and W are said to be isomorphic to each other। अगर V और W के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म मौजूद है तो वो हम क्या कहेंगे, V is isomorphic to W या W is isomorphic to V। थ्योरम हमारे पे फिनाइट डिमेंशन वेक्टर स्पेस V and W are isomorphic if and only if they are of same dimension, उनकी डिमेंशन की तादाद क्या हो, सेम हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके क्या हो, सेम हो, ऑर्डर उसका सेम हो, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, ऑर्डर सेम तो उसकी डायमेंशन सेम होगी, तो वो आइसोमॉर्फिज्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है R4 वेक्टर स्पेस की क्या होगी, इक्विवेलेंस आइसोमॉर्फिक होगी। 4 1 क्या होगी, ऑल स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस हैं, यानी ये सारी आपस में क्या है, आपस में फॉलोइंग वेक्टर स्पेस आर टू ईच अदर, हर एक के क्या है आइसोमॉर्फिक है। M2 की क्या हो गया, आइसोमॉर्फिक स्पेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। P3 सब ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 और लेस। इसके बाद हमारे पास क्या है, V ऑर्डर इसका 4 दिया, रियल नंबर इसका सब स्पेस ऑफ 4 क्या हो जाएगी, इसकी डिमेंशन हमारे पास क्या होगी, इसमें देखें तो हमारे पास डिमेंशन कितनी आ रही है इसकी, सॉरी इसका रैंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो लिहाजा ये क्या होगी आइसोमॉर्फिक होगी R4 के। यानी ये हमारे पास रिजल्ट है, यानी हम इससे भी देख सकते हैं आइसोमॉर्फिक। अब यहाँ पे एलिमेंट इसके अंदर वैसे अगर 0 को देखा जाए तो 5 बनते हैं, मगर ये क्या है, इसका रैंक की बात करें, रैंक किसका किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर, तो लिहाजा ये इसके क्या हो जाएगी आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। इसके बाद है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टू रिप्रेजेंट द लीनियर ट्रांसमिशन R3 इंटू क्या करते हैं हम इसको वेक्टर की शक्ल में लिख देते हैं हमारे पास, तो इससे हमारे पास क्या होता है, हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, तो इसको हमने क्या लिखा कॉलम वाइज लिखा, 2
इसको हमने कॉलम वाइज नहीं लिखा, इसको हमने मैट्रिक्स की शक्ल में लिख दिया है, रोज वाइज लिख दिया है। 2 1 -1, इसके बाद -1 3 2, तो फिर हमने क्या AX बन जाएगा। तो इससे हमें क्या आसानी होती है, इट इज सिंपलर टू राइट, ये आसानी होती है, सिंपलर टू रीड हो जाता है, एंड मोर इजी टू कंप्यूटर यूज़ क्या इसे और यूज़ करना इसके लिए आसान हो जाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो सारी चीज़ें आसानी से चेक हो सकती हैं। यहाँ पे हमने आर इसको एन लिखना टू है एम भी लीनियर बेसिस की ट्रांसमिशन होती है हमारे सच पास दैट, E1 क्या हो जाएगा, इसकी क्या 1 0 0 0 N तक जाएगा, इस तरह 1 डिफाइन की 0 गई 1 एन 1। क्रॉस इस एन लिहाज से हमने जितनी भी इसके इमेज अंदर ट्रांसमिशन दी जाएंगी E1 के जो उसके हमारे पास एक्स के मैपिंग एलिमेंट को है कॉलम ये वाइज है, और इस रोज तरह वाइज डिफाइन लिखना, की फिर गई इस है तरह एन हमने क्रॉस मैपिंग उस कॉलम और वाई के स्टैंडिंग को हम दूसरे इसको क्या एलिमेंट को लिखेंगे, तीसरे को मैट्रिक्स इस तरह फॉर्म हम में क्या लिखेंगे, लिख इसके सकते हैं, जो इसको स्टैंडर्ड कॉलम मैट्रिक्स वाइज में की इसको फॉर्म में लिख लिखने सकते का हैं, आसान लाइक मेथड है दैट हमारे AB पास इज ये। फॉर एवरी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इसको मैट्रिक्स यूज़ करके हम फॉर क्या कर सकते हैं, एक ट्रांसमिशन को हम टी क्या के कर लिए क्या सकते हैं बन जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म स्टैंडर्ड में मैट्रिक्स लिख बन जाएंगे सकते हमारे हैं, पास। क्योंकि हमने फिर ये क्या हमारे पास लिखने का इसका मेथड हमने है। उसके एलिमेंट को देख के मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। इसमें देखें हमारे पास क्या किया हमने, यानी यहाँ पे एक्स के एलिमेंट देखें तो हमारे पास क्या है, 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 है, तो इसकी हमारे पास क्या है 1 और 2 बन जाएगी। इसी तरह हम देखें y के क्या बनते हैं, -2 और 1 बनता है, तो ये हमारे पास -2। z के लिहाज से देखें हम तो हमारे पास यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो लिहाजा हमारे पास इसको हमने इस तरह हमने इसको क्या मैट्रिक्स नोटेशन में लिख दिया। इसको T1 इसको हमने लिख दिया, इसको सॉल्व कर दिया, हमारे पास चेक किया हमने, तो हमारे पास ये चीज़ आगे सॉल्व, ये देख लीजिएगा। एग्जाम्पल है गिवन बाय प्रोजेक्ट नोट्स देख लेते हैं। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ जीरो ट्रांसमिशन फ्रॉम n टू m इज द n क्रॉस m जीरो मैट्रिक्स होगी। अगर स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फ्रॉम द जीरो ट्रांसमिशन होगी तो उसका क्या हो जाएगा, m क्रॉस n का मेरे पास जीरो मैट्रिक्स है। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फ्रॉम जीरो ट्रांसमिशन टू आर एन टू आर एन, तो हमारे पास n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास हासिल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स IN हमारे पास हासिल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ, अगर हम क्या करें, दो का हमारे पास क्या है लीनियर ट्रांसमिशन है, उनकी कंपोजिशन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू इंटू टी, हमने इसकी क्या कर दी, कंपोजिशन कर दी दो लीनियर ट्रांसमिशन T1 और T2 की। तो डोमेन ऑफ T1 इज इक्वल टू डोमेन ऑफ T इज इक्वल किसके बराबर होगी, T1 की। यानी यहाँ पे इस एग्जाम्पल ये देख लें, हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास T1 ने मैपिंग की हमारे पास यहाँ पे मैपिंग की, यानी क्या हो जाएगा, UV से W में मैपिंग हुई, और W ने मैपिंग कहाँ पे की, हमारे पास U में। तो ये हमारे पास जो कंपोजिशन होगी वो हमारे पास T इंटू टी U फ्राम V फ्राम U बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ T1 के बराबर आ जाएगी हमारे पास। यानी यहाँ से हमारी ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई है और रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, T ऑफ U के बराबर हो जाएगी। थ्योरम हमारे पास है T1 और T2 लीनियर ट्रांसमिशन है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स A1 और A2, देन कंपोजिशन ऑफ T डिफाइंड बाय, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह डिफाइन करेंगे, द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ A इज गिवन बाय द मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स A, किस तरह डिफाइन किया जाएगा, A2 और इनके प्रोडक्ट के बराबर इक्वल। और ये हमारे पास एक पॉइंट है कि लीनियर ट्रांसमिशन हमारे पास क्या होती है, कम्यूटेटिव नहीं होती, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, कम्यूटेटिव नहीं होती। ये हमारे पास एग्जांपल दी गई है, हमारे पास इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। T1 और T2 डिफाइन की गई हैं, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा गया है। हमारे पास पहले x के कंपोनेंट आ जाएंगे 2 0 और 1 आ जाएंगे, T1 के y में आ जाएंगे हमारे पास 1 0 और 0 आ जाएंगे। इस तरह हमारे पास क्या z के लिखेंगे 0 0 और 1 आ जाएंगे। A2 हमने लिख लिया तो हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो स्टैंडर्ड आपको
के पास जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर क्या बन जाएगा, T1 कंपोजिशन T2 के लिए क्या बन जाएगा हमारे पास, ये मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा। अगर दो ट्रांसमिशन हमारे दी हुई तो हम ये चीज़ अगर हमने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के लिए कंपोजिशन के लिए मालूम करना है तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो नया मैट्रिक्स हासिल होगा वो हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर कंपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन के इक्वल होगा। इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसमिशन T1 दी हुई है एंड T2 फॉर एवरी n, तो ये हमारे पास क्या होगा, T2 इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ T1। अगर वो क्या हो जाएगा हमारे पास, T को हम V पे मैप करें, T1 V और ये लीनियर ट्रांसफर V के, यानी हमारे पास क्या दोबारा V मिल जाए तो वो दूसरी एक दूसरी क्या हो जाएंगी, इनवर्स कहलाएंगी। सेड टू बी इन्वर्टिबल क्या आ गया, अगर पास हमारे पास क्या आ जाएगा, V दोबारा वही एलिमेंट जिसकी मैपिंग स्टार्ट की थी वही हासिल हो जाए तो वो एक दूसरे क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल कहेंगे या इनवर्स कहेंगे। इफ ट्रांसमिशन T इज इन्वर्टिबल देन द इनवर्स इज यूनिक एंड डिनोटेड बाई, इसका इनवर्स क्या होगा, यूनिक होगा। ये हमारे पास पॉइंट है। T अगर क्या इन्वर्टिबल है यानी नॉन सिंगुलर है देन उसका इनवर्स यूनिक होगा और T इनवर्स से डिनोटेड किया जाएगा। दे हमारे पास थ्योरम है, लेट आर एन से भी लीनियर ट्रांसमिशन देन फॉलोइंग कंडीशन आर इक्वलेंस T इज इन्वर्टिबल। अगर वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड मैटर ए पे इन्वर्टिबल होगा तो टी हमारा क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। आइसोमॉर्फिज्म होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, ए इन्वर्टिबल होगा। यानी हमारे पास अगर टी इन्वर्टिबल है, ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी इन्वर्टिबल है यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास जो टी होगी वो आइसोमॉर्फिज्म होगी। यानी अगर इन्वर्टिबल है तो यूनिक होगा, इन्वर्स यूनिक होगा तो हमारे पास क्या होगी, इन्वर्स आइसोमॉर्फिज्म होगी। आइसोमॉर्फिज्म होगी तो टी हमारे पास क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। या तो ये तीनों रिजल्ट पूछे जा सकते हैं, या अगर ये हो जाएगा टी इन्वर्टिबल होगी तो ए भी हमारा क्या जो मैट्रिक्स होगा वो भी इन्वर्टिबल। द इन्वर्टिबल देन स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ टी इनवर्स क्या हो जाएंगे, ए का इनवर्स के बराबर होंगे हमारे। एग्जाम्पल सॉल्व की गई है, इसको देख लीजिएगा। तो हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ऑफ रिलेटिव टू बेसिस बी डैश बी बी एंड बी डैश। टी से हमारे लीनियर ट्रांसमिशन बेसिस और वी के लिए क्या है हमारे पास बी है और ये क्या है रिलेटिव बेसिस हमारे पास, इसके लिए वी के लिए हमने बी डैश लिखा है बेसिस फॉर। दस द मैट्रिक्स ऑफ रिलेटिव ट्रांसमिशन बी एंड बी डैश इज, ये हमारे पास डिफाइन की गई हैं। ट्रांसमिशन किस में चली जाएंगे, हमारे पास बी डैश में चले जाएंगे। यानी ये क्या हुआ हमारे पास, टी बी का मतलब क्या है कि ये हमने इसका टी वी वन क्या है बी से बिलोंग करता है, इसका इमेज ये किस में होगा, ये हमारा बी डैश के अंदर मैप करेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें लास्ट रिजल्ट है हमारे पास इसका लीनियर ट्रांसमिशन का, सिमिलर मैट्रिक्स फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड ए डैश फॉर ऑर्डर एन, ए डैश इज सेड टू बी सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट ए इनवर्स को उसके यानी इस शक्ल में हम क्या करते पोस्ट एंड परी मल्टीप्लाई करके इसके इनवर्स से लिख दें तो वो हमारे पास ए को हम ए डैश को हम इस तरह लिखें कि वो ए को शक्ल में लिख सकें तो हमारे पास वो क्या कहेगा, ए और ए डैश क्या हो गए, सिमिलर मैट्रिक्स कराएंगे। ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर देन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ट्रू, ए सिमिलर टू ए, ए हर एलिमेंट अपने एलिमेंट के क्या होता है सिमिलर होता है। ए सिमिलर टू बी देन बी सिमिलर टू, हमारे जिससे हमारे पास इक्वलेंस प्रॉपर्टी होती है ये वही चीज़ बता गई है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी। हमारे पास ट्रांसिटिव क्या हो जाएगा, ए सिमिलर टू बी, बी ए सिमिलर टू सी, इसी तरह हमारे क्या हो जाएगा सी सिमिलर टू ए के इक्वलेंस होगा। जी हमारा अगला टॉपिक है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के बारे में। तो पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ए नॉन ज़ीरो वेक्टर एक्स इज़ एन आइगन वेक्टर, इसको क्या कहा जाएगा, आइगन वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। किसी भी मैट्रिक्स ए का आइगन वेक्टर कहा जाएगा एक्स को इफ़ देयर एग्जिस्ट स्केलर लैम्डा सच दैट
हमारे पास क्या हो, ये कंडीशन क्या हो, ए एक्स, यानी अगर हम जो वेक्टर होगा उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें और किसके, यानी एक हमारे पास स्केलर कांस्टेंट और वेक्टर के इक्वल आ जाए, लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए। तो ये नीचे देखें, नोट द जीरो वेक्टर कैन नॉट बी ए आइगन वेक्टर। तो जीरो हमारे पास, जीरो वेक्टर कैन नॉट बी ए आइगन वेक्टर इवन थ्रू, हत्ता के ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स हमारे पास क्या हो, ये चीज़ हो, बट लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो कैन बी आइगन वैल्यू। ज़ीरो हमारी क्या हो सकती है, आइगन वैल्यू हो सकती है। पहले स्टेटमेंट ने क्या बता रहा है, ज़ीरो वेक्टर कैन नॉट बी ए आइगन वेक्टर। जो हमारे पास ज़ीरो वेक्टर होता है वो आइगन वेक्टर नहीं हो सकता, इवन हत्ता के थॉट ए ज़ीरो इक्वल टू लैम्डा ज़ीरो। आगे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, एक्स हमारे पास दिया हुआ है और ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए एक्स हमारे पास किसको अगर इनको मल्टीप्लाई करें ज़ीरो आ जाता है, फॉर बट ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो लैम्डा ए एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा इसका, यहाँ पे मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमारा लैम्डा ज़ीरो है, एक्स इज़ द एन आइगन वेक्टर ऑफ ए एंड लैम्डा इज़ ए आइगन वैल्यू कहा जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिक इंटरप्रेशन ऑफ आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। यानी मतलब क्या है, हमारा मकसद क्या है, आइगन वैल्यू को हम किस तरह हम बयान कर सकते हैं। एन क्रॉस एन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई एन क्रॉस वन वेक्टर रिजल्ट्स इन एन अदर एन क्रॉस वन। अगर हम क्या करें, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स को एन क्रॉस वन से मल्टीप्लाई करें, यानी उसमें क्या हो, एन कतारें और एक कॉलम हो, तो फिर हमारे पास क्या है, वेक्टर y इज इक्वल टू ए एक्स बनेगी इक्वेशन। तो y कैन बी कंसिडर एट द ट्रांसमिशन मैट्रिक्स, क्या कहलाएगा उसका, ट्रांसमिशन मैट्रिक का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक कहलाएगा। इन जनरल ए मैट्रिक्स एक्ट ऑन ए वेक्टर बाय चेंजिंग बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। जो मैट्रिक्स होता है एक्ट ऑन ए वेक्टर, जो क्या करता है, किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता है, चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। हाउएवर ए मैट्रिक्स में एक्ट ऑन सर्टेन वेक्टर बाय चेंजिंग ओनली देयर मैग्नीट्यूड, क्या करता है, ए मैट्रिक्स एक्ट ऑन सर्टेन वेक्टर बाय चेंजिंग ओनली देयर मैग्नीट्यूड एंड लिविंग देयर डायरेक्शन अनचेंज। और उसकी क्या करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज कर देता है मगर उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। और पॉसिबली रिजर्विंग इट, दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड आइगन ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या करते हैं, वो वाले वेक्टर जो क्या कर दें, उसकी डायरेक्शन को चेंज ना करें मगर उसकी मैग्नीट्यूड को क्या कर दें, चेंज कर दें, तो वो वेक्टर क्या कहलाते हैं, आइगन वेक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स एक्ट ऑन ए आइगन वेक्टर। एक हमारे पास क्या है मैट्रिक्स, वो क्या करता है, आइगन वेक्टर। ए मैट्रिक्स एक्ट ऑन ए आइगन वेक्टर बाई मल्टीप्लाई एक्स मैग्नीट्यूड बाई ए फैक्टर, क्या करता है, किसके बराबर, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये एक्स हमारे पास क्या है, वेक्टर है, और ए क्या है हमारे पास, एक मैट्रिक्स है। तो फिर ये यही चीज़ बता रहा है, मैट्रिक्स एक्ट ऑन एक मैट्रिक्स एक्ट ऑन ए आइगन वेक्टर बाय मल्टीप्लाइंग इस मैग्नीट्यूड बाय ए फैक्टर। इसका किसके बराबर होगा हमारे पास, अगर हमारे पास ये चीज़ किसके बराबर होगी, हमारे पास वेक्टर को हम क्या करें, एक स्केलर से मल्टीप्लाइंग इट्स मैग्नीट्यूड बाय ए फैक्टर, हमारे पास इसके मैग्नीट्यूड को विद पॉजिटिव इस डायरेक्शन इज अनचेंज एंड नेगेटिव इफ द डायरेक्शन इज रिजर्व। हमारे पास नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिजर्व हो जाएगी। द फैक्टर ऑफ आइगन वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट आइगन वेक्टर के साथ क्या होती हैं, एसोसिएट होती हैं। जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, आइगन वेक्टर के साथ एसोसिएट होती हैं। आगे हमारे पास है आइगन वैल्यूज। लेट एक्स बी आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स A, then there must exist an eigenvalues A such that AX
इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, और इसको क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी ए एक्स लैम्डा आई एक्स। इफ़ वी डिफाइन ए न्यू मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू ए मनफी लैम्डा, देन बी एक्स किसके बराबर बन जाएगा हमारा, 0 के बराबर बन जाएगा। बी इज इनवर्स, देन एक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इज इक्वल टू 0, बट एन आइगन वेक्टर कैन नॉट बी 0। ये आपने याद रखना है कि हमारे पास आइगन वेक्टर 0 नहीं हो सकता, ये हमारे पास पॉइंट है। Thus it follow that x be an eigenvector of A if and only B does not have an inverse or equivalently determinant क्या होगा उसका 0 के बराबर, और हमारे पास क्या होगा det of A minus lambda is equal to 0। This called the characteristic of A, ये क्या कहलाती है, इसकी characteristic equation of A कहलाती है। Its roots determine the eigenvalue of, इससे हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ उसने बताई है कि हमने ये इक्वेशन सॉल्व की ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स को 0 के बराबर पुट करके, और हमने फिर कंसीडर किया ए माइनस ए लैम्डा आई हमारा क्या है, बी के बराबर है। तो उस इक्वेशन के मुताबिक बी एक्स क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, तो बी हैज़ इनवर्स देन, यानी हमारा क्या है, बी को एक्स के से मल्टीप्लाई क्या है, हमारे पास क्या है 0 आ जाएगा। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, बी इनवर्स इज इक्वल टू 0, बट एन इनवर्स वेक्टर, तो हमारे पास बी क्या है, हमारे पास कैन नॉट बी 0 आइगन वेक्टर। तो इसका मतलब 10 इट फॉलो दैट एक्स बी आइगन वेक्टर ऑफ ए इफ एंड ओनली ए डज नॉट हैव इनवर्स। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आइगन वेक्टर होगा जबकि बी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी क्या बता, इट फॉलो एक्स बी आइगन वेक्टर, एक्स हमारा क्या होगा, आइगन वेक्टर ऑफ ए का होगा, इफ एंड ओनली इफ बी डज नॉट हैव इनवर्स, यानी बी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी जो हमारे पास ए माइनस लैम्डा आई है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इक्वलेंटली डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर हम इस चीज़ को इसके बराबर कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, इट्स रूट्स डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की क्या कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। फिर उन आइगन वैल्यूज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, आइगन वेक्टर मालूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है एक, ए हमारा क्या मैट्रिक्स है, हमने इसको इक्वेशन के मुताबिक सॉल्व किया, इसको लेमडा माइनस ए इसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, हमारे पास क्या आइगन वैल्यू क्या आ गई, 1 और -2 आ गई। नोट में बता रहा है कि रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन बी रिपीटेड क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, जिस तरह लेमडा 1 इज इक्वल टू लेमडा 2, या इस तरह क्या हो सकते हैं 2 भी 3 भी 4 भी, यानी क्या हो सकती हैं, इक्वल हो सकती है। इफ दैट हैपन्स आइगन वैल्यू सेड टू बी मल्टीप्लिसिटी के। नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है जिसमें क्या है, आइगन वेक्टर मल्टीप्लिसिटी है कि इसके जो आइगन वेक्टर हैं वो इसके मल्टीपल है। आइगन वेक्टर्स टू रीच डिस्टेंट आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, जब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। देयर विल बी correspondence as least one eigenvector which can be found by solving the appropriate set of homogeneous equation। हमें क्या मिलेगा, एक आइगन वेक्टर लाजमी मिलेगा। इफ लैम्डा आई इज आइगन वैल्यू देन correspondence आइगन वेक्टर आई इज द सोल्यूशन। फिर हम क्या कर सकेंगे, अगर लैम्डा हमारे पास क्या है, एक आइगन वैल्यू है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह ये इक्वेशन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, आइगन वेक्टर मालूम कर सकते हैं। तो ये आपके सामने इसको सॉल्व किया गया, लैम्डा इसके -1 था, जो पीछे हमने उस क्वेश्चन सॉल्व किया है, -1 को इस तरह मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया है, ये इस तरह इसके बराबर आ गया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये सारा 0 के बराबर है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एक मैट्रिक्स से, उसके क्या होगा n, जिसमें कितनी कतारें हैं, 2 कतारें और एक कॉलम सेल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये यहाँ पे शार्ट किया हुआ है, यानी हमने क्या किया, लैम्डा आई
माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। जो हमारा x है वो क्या डिफाइन किया हमने, x1 x2। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन एक ये बन जाएगी 0 और ये एक, यानी यहाँ पे बन गया आपका x माइनस 4x2 और हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। x1 हमारे पास क्या हो जाएगा t इज नॉट इक्वल टू 0, और इस तरह हम दूसरी वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं, s2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम इस तरह आइगन वेक्टर्स मालूम कर सकते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आइगन वेक्टर्स हमारे पास 3x3 का फाइंड किया गया है, तो वही मेथड यूज़ किया गया है। इसके लिए हमने पहले इसकी आइगन वैल्यूज़ मालूम की, फिर आइगन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड कर लिए। आगे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स डिजाइन बाय ट्रेस द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन द मेन डायगोनल। तो ट्रेस किसके बराबर होता है, तो इसके किसी भी मैट्रिक्स के क्या है, तमाम डायगोनल एलिमेंट को जमा कर लें तो वो उसका क्या बन जाता है, ट्रेस बन जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 है सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। कि जो हमारे पास आइगन वैल्यूज का सम होता है वो किसके बराबर होता है, उसके किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स के डायगोनल एलिमेंट के सम के बराबर यानी ट्रेस के बराबर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ए सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ ए 0 आइगन वैल्यूज। अगर क्या होगा हमारे पास ए सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ 0 आइगन वैल्यू, इसकी क्या होगी, आइगन वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 3 द आइगन वैल्यूज ऑफ एन अपर और लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स आर द मेन डायगोनल। हमारे पास अगर मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्राइंगल दिया हुआ है या लोअर ट्राइंगल दिया हुआ है, तो उसके जो डायगोनल्स होंगे उसके जो हमारे पास आइगन वैल्यूज होंगी वो डायगोनल्स एलिमेंट ही होंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है, चलें इसको दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ, अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल। ये हमारे पास है A11 A12 A13। अब क्या हमारे पास अपर ट्राइंगल 0 0 0, यहाँ पे हमारे एलिमेंट मौजूद होंगे। इस तरह यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट बन जाएंगे, यहाँ पे हमारे एलिमेंट 0 0 होंगे तमाम। यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स मौजूद होगा इसको हम क्या कहेंगे, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड ए इज इन्वर्टिबल, हमारा क्या है, ए इन्वर्टिबल है यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है यानी नॉन सिंगुलर है, देन 1 ओवर लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। प्रॉपर्टी नंबर 5 है हमारे पास, इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए देन के लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ के। अगर हमारे आइगन वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें के से तो उसका जो मैट्रिक्स होगा वो भी हमारा के ए का होगा, जो हमारे पास के ए की आइगन वैल्यूज होंगी। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, अगर लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए देन ए के इज आइगन वैल्यू ऑफ ए के, यानी उसका पावर के है तो उसके मैट्रिक्स की पावर भी क्या होगी, के होगी। प्रॉपर्टी नंबर 8 है, इज द आइगन वैल्यू ऑफ टी देन लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आता है, FPSC के क्वेश्चन पेपर में आया था कि कौन से स्टेटमेंट क्या हैं, इक्वल्स हैं। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट ये भी थी कि उसने आइगन वैल्यूज़ लिखी हुई थी, यानी ए की आइगन वैल्यूज़ भी लैम्डाज होंगी, ए इनवर्स की भी लैम्डा। वो स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट लिखी हुई थी, हमने उसमें दुरुस्त स्टेटमेंट ढूंढनी थी और ये स्टेटमेंट भी थी, द आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर सेम। तो ये हमारे पास स्टैंड क्या बनती है, ट्रू बनती है। द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ का जो ज़रब है वो किसके इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वलेंस होती है। आगे हमारे पास है लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ये हमारे पास थ्योरम है, एक दो थ्योरम है यहाँ पे। आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट, यानी अगर मुख्तलिफ हो, आइगन वैल्यूज़ आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर किसी भी मैट्रिक्स के
आइगन वैल्यूज डिफरेंट होंगी तो वो हमारे पास क्या होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ मल्टीपल k ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स देन द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑफ associated with lambda is given by m minus r, m is equal to n minus r, where m1 is equal to से क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन है, तो इस तरह हमारा क्या होगा, गिवन होगा। हमारे पास क्या है, लैम्डा इज 2, देन द फॉर्म, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है x1 2, ये हमारे पास ये सॉल्व x इज नॉट बोथ 0, लैम्डा हैज 2 एज लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स।